सूरज ढल रहा था। रवि परेशान था। वो जंगल में खो गया था। वो घंटों से चल रहा था। पेड़ बहुत घने और ऊंचे थे। रवि डर रहा था। मुझे बस घर जाना है। जंगल में अंधेरा होने लगा था। परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रवि कांप रहा था। वो अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। रवि चलता रहा। उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। आगे एक खुला मैदान था। मैदान के बीच में एक पुराना पोर्ट था। वो बिल्कुल खाली पड़ा था। शायद मुझे वहां कोई मिल जाए। रवि उसकी तरफ चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि उसे वहां कोई मिल जाएगा। वो किसी से मदद मांगना चाहता था, लेकिन पोर्ट खाली था। वहां कोई नहीं था। सन्नाटा बहुत ही भयानक था। रवि को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक हल्की सी सरसराहट की आवाज थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो क्या था? सरसराहट बंद हो गई। रवि को बेचैनी होने लगी। उसने पोर्ट से जाने का फैसला किया। जैसे ही वो मुड़ा, उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार ये एक धीमी सी गुर्राहट थी। रवि जम गया। वो बहुत डर गया था। कौन है वहां? रवि ने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने परछाई में कुछ हिलता हुआ देखा। ये एक बंदर था, लेकिन ये कोई आम बंदर नहीं था। इसकी आंखें बहुत तेज और समझदार थीं। रवि हैरान रह गया। बंदर बोल रहा था, S2 मीडिया टॉकिंग मंकी इन अ फॉरेस्ट, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बात कर सकते हो? बंदर मुस्कुराया। मेरे पीछे आओ, मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है। बंदर रवि को एक संकरे रास्ते पर ले गया। बहुत अंधेरा था। रवि को बंदर पर भरोसा करके उसके पीछे चलना पड़ा। रास्ता एक गुफा तक जाता था। गुफा का द्वार बहुत अंधेरा और डरावना था। हमें यहाँ से होकर जाना होगा। रवि झिझक रहा था। उसे गुफा अच्छी नहीं लग रही थी। ये डरावनी लग रही थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो बंदर के पीछे पीछे अंधेरे में चला गया। गुफा नम और ठंडी थी। रवि को छत से पानी टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज थी। ये गुफा की दीवारों से आ रही थी। तुम कौन हो? रवि घूम गया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रवि ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वो बंदर को ढूंढने के लिए मुड़ा, लेकिन वो गायब था। वो बिल्कुल अकेला था। रवि उस धुंधली रोशनी की तरफ भागा जो गुफा के प्रवेश द्वार पर दिख रही थी। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो खुले में नहीं आ गया। वो पेड़ों के बीच से सूरज की पहली किरणों को देख सकता था। रवि ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था। उसने फिर कभी उस बंदर को नहीं देखा। वो जंगल में बिताई उस रात को कभी नहीं भूला। ये एक अजीब और बेचैन करने वाली याद बनकर रह गई।